तो अभिषेक, आपने ऐसे बोला कि आपको एक साइड बिजनेस कुछ शुरू करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन सस्टेन करना है। कोर्सेज आजकल हर कोई कर रहा है, आपके भी कोर्सेज हैं, बट मैंने देखा है जिनके 10,000 फॉलोअर हैं वो भी कोर्स बेच रहे हैं। तो कोर्सेज का क्या सीन है? मतलब पैसे बन रहे हैं, स्कैम है, क्या है ये? या देखो, वेरिएबल चीज़ें हैं। अब कोर्सेज कुछ लोग पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग उस पर नहीं कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रेवेन्यू देख के बड़ा खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि आप सुनते होगे ना कि किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के तो कोर्सेज 50 करोड़ के बिक गए, 100 करोड़ के बिक गए। ये रेवेन्यू होता है। हाँ, एक्चुअल में कोर्सेज में मैक्सिमम लोग जो एड्स रन कर रहे हैं उसका 20% बनता है या 15% बनता है, 25% बनता है तो आप भगवान हो। सिंपल सी अच्छा, बात है। तो अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि भैया 10 करोड़ के सेल्स हुए हैं, रेवेन्यू हुआ है, तो जेब में उसके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 करोड़ आया हुआ है, नॉट 10 करोड़ इन द ईयर। ओके। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि सब लोग ऊपर के नंबर बता रहे हैं। दूसरी चीज हो रही है कि काफी सारे लोग अब क्या हो जाता है कि कोर्सेज, कुछ लोग जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी फंडिंग भी मिली है कुछ कुछ को फॉर वेरियस कोर्सेज, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ ट्रांजेक्शनल शिफ्ट्स अगर आप देखें तो काफी सारे लोग कोर्स बेचने के लिए अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं। काफी सारे लोग अपने कोर्स बेचने के लिए इंटीग्रेटेड वीडियोस कर रहे हैं, काफी अलग अलग तरीके की चीज कर रहे हैं। तो कोर्सेज का बिजनेस तो काफी अच्छा है, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज एक टीचर अगर कुछ सिखा सकता है इन द मॉडर्न डे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। एज लॉन्ग एज आप जो कमिट कर रहे हो वो अगर प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, तो मेरे हिसाब से उसमें स्कैम तो कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो बिफोर द पर्सन जॉइन्स योर कोर्स, जैसे अगर कि आप महीने बोलोगे का 2 लाख कमा महीने का लोगे। 2 लाख कमाओ, या फिर मेरा मोटिवेशनल सेशन अगर तुम ज्वाइन करोगे जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होगा, इस तरह से अगर आप करते हो तो वो तो गलत है। लेकिन अगर आपको सर्विस बोल रहे हो, देखो स्कैम स्कैम वर्ड को तो काफी जनरलाइज कर दिया है। मतलब आजकल बोलना बड़ा आसान है, हर दूसरी चीज लोगों को स्कैम ही लगती है कि भैया अरे जो चीज उनको पसंद नहीं है उसको भी स्कैम वो बोल देते स्कैम है। हैं। जो हाँ, जो भी इंसान को पसंद नहीं है वो स्कैम है, और जो भी बंदा ऊपर जा रहा है वो स्कैमर है। ठीक हाँ। है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कोर्सेज का बिजनेस अच्छा है, लेकिन पहला अपने आप से पूछो कि क्या आप एक अच्छे टीचर हो। जरूरी नहीं है। आई थिंक 2 चीजें उसमें जरूरी होती है। एक तो आपका कुछ एक्सपीरियंस या लर्निंग होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, बिल्कुल वो हर कोई पढ़ सकता बिल्कुल। है। एंड वो होने के बाद फिर जो आपने सेकंड चीज बोला कि टीचर भी होना है, ये नहीं कि आपने कर लिया दैट मीन्स दूसरा बंदा भी कर पाएगा। एग्जैक्टली मतलब काफी सारे आप देखोगे, इसको एक सिंपल से एग्जांपल आप देखिए ना, सचिन तेंदुलकर जी के जो कोच थे, ही नेवर बिकेम अ वेरी बिग क्रिकेटर, ठीक है, बट ही वाज अ गुड कोच। एंड उनको ऑफ कोर्स चीजें आती थी। अब आती थी, ऐसा भी नहीं एक्सपीरियंस कि था, हाँ, ऐसा भी नहीं आती थी। कि यूट्यूब वीडियो देख के आ गए थे। एग्जैक्टली तो ये दोनों उसमें हो गया। ही वाजंट द बेस्ट बैट्समैन, ही वाजंट इवन प्लेइंग फॉर द ओडीआईज, बट ही वाज नोइंग थिंग्स, ही हैड एक्सपीरियंस, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को वो चीजें सिखाई। अभी का देख लो, हमारे सरफराज खान जो बिल्कुल क्रिकेट में अभी बिल्कुल टेस्ट डेब्यू किया है, बिल्कुल उनके फादर को चांस नहीं मिला इंडिया बिल्कुल रिप्रेजेंट करने के बिल्कुल। लिए। लाइकवाइज अगर आप देखोगे कि आप अगर इसको दूसरी तरफ से ये देखना चाहोगे, जो आपने कहा कि जरूरी नहीं कि आप खुद अच्छा करो तो दूसरा भी अच्छा करो। सचिन एज अ प्लेयर वाज फैंटास्टिक, लेकिन जब उनको कैप्टन बनाया गया द टीम कुडंट परफॉर्म दैट वेल। तो आपको ये चीज समझनी है, बट दैट डजंट मीन कि सचिन वाज नॉट अ गुड प्लेयर। द टीम कुडंट परफॉर्म वेल बिकॉज वही चीज है कि हर एंड बंदे उसमें बहुत चीजें और भी रीजंस होंगे। वेरिएबल्स होते हैं and सबका अपना खुद का एक स्किल होता है। तो पहली चीज आपको टीचिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, अरे भाई तुम क्यों कोर्स करो, तुम क्यों कोर्स करो, बिकॉज कोर्स बेचना इज डिफरेंट थिंग, बट कोर्स में सिखाना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सबकी बस की बात नहीं होती है। स्टेज पे 100 लोगों के बीच में अगर किसी को खड़ा कर दो, लोग शिवर होने लग जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई बंदा कोचिंग कर रहा है तो वो तो पैसे लेके, वो भी पैसे लेके, वो हजारों लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सामने से कर रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्विकली अगर मैं कहूँ तो कोचिंग बिजनेस में पैसा तो है, ठीक है, मार्केट इज बिग, बट हर कोई बड़े बड़े नहीं क्रिएटर्स कमाता है। कमा लेते हैं अच्छा खासा। नॉट ऑल। अच्छा, नॉट ऑल। बट जो अच्छा कमाते होंगे कितना कमाते होंगे? जो अच्छा कमा, भाई आप जान के हैरान हो जाओगे। कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग क्या मतलब, हमारे ये जो जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही अच्छे अच्छे क्रिएटर्स महीने का 3 से 4 करोड़ भी निकाल लेते हैं। महीने का? महीने का। एंड वो यूट्यूब भी कर रहे हैं? यस। ओके, पर उनका कोचिंग मेन बिजनेस है। ऑब्वियसली अब 3-4 हाँ, करोड़ आ रहे हैं तो वो ओके तो ओके। कोचिंग तो मेन बिजनेस है। पर वहीं पर काफी सारे लोग हैं जो शायद बर्न कर रहे हैं हर महीने 1-1 करोड़ रुपए, ओके, लेकिन नेट उनका बन रहा है 10 लाख, 5 लाख, 3 अच्छा, लाख। ओके। ऐसा। तो बेसिकली एक चीज आप जो सिखा रहे हो, वैल्यूबल, मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए, उसको आपको आना भी चाहिए, एंड द वे ऑफ टीचिंग भी होना चाहिए। बट क्या आपको लगता है 500 रुपए के कोर्स में, क्योंकि आजकल हर कोई, पहले 1000 का कोर्स था, वो 500 आया, 399 आया, 200 आया, 100 आया, मैंने 10 रुपए, 1 रुपए के भी कोर्स के फेसबुक एड देखे। क्या उसमें पैसा बनता है या कुछ महंगा बेचना पड़ता यार है? देखो, वो तो वैसे भी नुकसान में रहता है। जो वो 499 199 पे ला रहे हैं, उनका एम वो नहीं है कि 199 पे आपको पूरा का पूरा वो बेचें।
वो 199 रुपीज में क्या कर रहे हैं पता है? वो 199 रुपीज में आपको फनल के अंदर लेके आ रहे हैं। अब उनका इंटेंशन रहता है कि 199 आया, उसमें अगर 1000 लोग आए, 1000 में से अगर पहले 500 लोग 599 पे चले गए तो हमारा काम बन गया, तो 599 पे 599 सिखाते सिखाते एक फाइनल एक पेज करी जाएगी 10,000 रुपीज की। तो इसमें से अगर 10 लोग 10,000 में हो गए तो दिस इज वेयर दे एक्चुअली मेक द गुड अमाउंट ऑफ। एंड आई थिंक 10,000 में भी वो पिच करते हैं कुछ कंसल्टिंग टाइप का काम 1 लाख वो रुपए वन में। ऑन वन का होगा तो हाँ। फिर वहां से 2 जन कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एक है। तो दिस इज एग्जैक्टली, तो पहले वाला जो 9 रुपए, 1 रुपए, 30 रुपए, इन सब में उनकी कोई कमाई नहीं है। असली कमाई होती है एक हाई एंड प्रोडक्ट। आई थिंक आफ्टर 5,000 ही अगर आपने कुछ बेचा तभी आप प्रॉफिटेबल इस पे होगा, अदरवाइज वो देखने की दिखाने की चीजें होंगी कि देखो मैं इतना बना रहा हूँ, इतना बना रहा हूँ, कुछ नहीं बना रहे हो। आपको अगर बनाना है तो आपको हाई एंड यहाँ पर एक कोर्स जो 5,000 से 6,000 के ऊपर हो वो आपको एटलीस्ट चाहिए।